हेलो नमस्कार दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 की वीडियो टेस्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये इंग्लिश के सेक्शन पे ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो हमने आज मॉर्निंग में अपलोड किया है, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आपके इंग्लिश सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और वो रहते हैं 25 मार्क्स के। आगे हम बात करते हैं कि इन क्वेश्चनों को आपको, इस पैसेज को आपको सोल्व कैसे करना है। यह हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आपको कैसे सोल्व करना है, पैसेज को कैसे पढ़ना है, ये सब जानने के लिए आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं मेन कंटेंट की तरफ। हम देखते हैं कि आपको पैसेज एक दे रखा है, उसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको कैसे सोल्व करना है। तो हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 लेंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पे पैसेज देख पा रहे होंगे, तो पैसेज को अपन पढ़ते हैं। तो फायर इज द ब्लेम फॉर लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर। यहां दोस्तों आप देखो, ईच एंड एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। इसका मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक वर्ष या प्रतिवर्ष। काउंटलेस यानी अनगिनत जीवन, काउंटलेस लाइफ यानी लाइफ्स यानी अनगिनत जीवन, और बिलियंस ऑफ रुपीज। बिलियन कितना होता है दोस्तों? 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़। तो इस लाइन का ब्लेम होता है दोष, ब्लेम होता है दोष। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक वर्ष अनगिनत जीवनों और करोड़ों रुपए के हानि के लिए, लॉस का मतलब होता है हानि के लिए, अग्नि को या आग को दोष दिया जाता है या इसको दोषी ठहराया जाता है। फायर फाइटर्स हेल्प, फायर फाइटर वो होते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं, जिनको हिंदी में अग्निशमनकर्ता बोल सकते हैं। फायर फाइटर्स हेल्प प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम इंजरी एंड डैमेज। इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, और डैमेज किसी चीज का नुकसान होना या नष्ट हो जाना। प्रॉपर्टी होता है आपकी जो संपत्ति है, उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फायर फाइटर्स क्या करते हैं? फायर फाइटर्स लोगों और उनकी संपत्ति को इंजरी यानी चोट और नुकसान से प्रोटेक्ट यानी बचाते हैं। तो फायर फाइटर्स लोगों को चोट और नुकसान होने से बचाते हैं। दे पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन एवरी टाइम दे रेस्पॉन्ड टू ए कॉल। रेस्पॉन्ड टू ए कॉल का मतलब ये हुआ कि वो जब भी उनके पास कोई सूचना आती है, उसके जवाब में जब भी वो जाते हैं, तब क्या होता है? दे पुट देयर लाइव्स ऑन लाइन एवरी टाइम। पुट देयर लाइव्स ऑन लाइन, इसका मतलब होता है कि अपनी जान को जोखिम में डालना या अपनी जान हथेली पे लेके चलना। दे पुट देयर लाइव्स ऑन लाइन एवरी टाइम दे रेस्पॉन्ड टू ए कॉल। वो जब भी किसी कॉल का रेस्पॉन्ड करते हैं या फिर वो जब भी किसी कॉल के जवाब में वहां जाते हैं, तो वो अपनी जान हथेली पे लेके चलते हैं या अपनी जान जोखिम में डाल के चलते हैं। वाइल ऑन ड्यूटी, वाइल ऑन ड्यूटी का मतलब होता है वो जब काम पे होते हैं। ऑन ड्यूटी मतलब काम पे होना। फायर फाइटर्स मस्ट बी रेडी टू रेस्पॉन्ड इन ए मैटर ऑफ मिनट्स। इन ए मैटर ऑफ मिनट्स का मतलब हो गया मिनटों में। टू जस्ट अबाउट एनी डिजास्टर दैट मे अकर। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, और अकर का मतलब होता है घटित होना। यानी फायर फाइटर्स को जो अग्निशमन करता है, उनको किसी घटना या किसी आपदा के घटित होने पर मिनटों में पहुंचना होता है, या मिनटों में एक्शन में आना होता है, मिनटों में उनको काम करना होता है, या उस चीज का रेस्पॉन्ड यानी जवाब देना होता है। किसका? इस आपदा का। जवाब वो कैसे देते हैं? वो आग बुझाने का काम करते हैं। एट एवरी फायर सीन, सीन का मतलब होता है कोई दृश्य या किसी स्थल, किसी स्थान का कोई दृश्य होता है, उसको बोलते हैं सीन। एट एवरी फायर सीन ए सुपीरियर फायर ऑफिसर, जो एक ऊपर का फायर ऑफिसर होता है, यानी अग्निशमन दल में जो ऊपर का अधिकारी होता है, वो टेक्स कमांड्स, वो आदेश देता है, एंड डायरेक्ट्स द जॉब ऑफ ऑल द पीपल एट द सीन। और जो उस सीन पर जो भी लोग होते हैं, उनको अलग अलग काम पर
लगाता है, जॉब यानी उनको अलग अलग काम देता है। डायरेक्ट्स द जॉब्स टू ऑल द पीपल एट द सीन, उस स्थल पर जो भी इस टीम के सदस्य होते हैं उनको अपने अपने काम बताता है। सम फायरमैन यानी कुछ अग्निशमनकर्ता कनेक्ट द होज लाइन टू द हाइड्रेंट, होज लाइन होते हैं जो पानी के पाइप होते हैं उनको आप होज लाइन बोल सकते हैं, और हाइड्रेंट्स यानी जहां से आपका पानी निकलता है, ये हो गया एक टाइप से नल जिससे पानी आता है। अदर्स मैन्युअली ऑपरेट द पंप्स टू सेंड वाटर टू द होजेस, जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्युअली ऑपरेट करना यानी हाथ से ऑपरेट करना, किसी चीज को हाथ से चलाना। ऑपरेट द पंप्स टू सेंड द वाटर टू द होजेस, यानी जो दूसरे लोग होते हैं वो होजेज में पानी भेजने के लिए पंप यानी जिनसे पानी खींचा जाता है वो मशीन पंप कहलाती है, तो पंपों को हाथ से चलाते हैं। टीम्स ऑफ फायर फाइटर्स ऑल्सो ऑपरेट लेडर्स यूज टू रीच डिस्टेंस हाई इन द एयर, लेडर बोलते हैं सीढ़ी को, और ये जब भी इनको ऊपर चढ़ना होता है, ऊंचाइयों पे जाना होता है, कई बार किसी ऊंची जगह पर आग लगी हुई हो सकती है तो उसके लिए वो सीढ़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो लेडर्स होती है सीढ़ियां। अब देखो इस पैराग्राफ का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच इज नॉट ट्रू अबाउट फायर फाइटर्स, यानी अग्निशमनकर्ताओं के संबंध में कौन सी बात सत्य नहीं है। तो अपन पहला ऑप्शन देखते हैं, दे आर, ये आर है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, दे आर ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है साहसी, वे साहसी होते हैं, निश्चित तौर पे वो साहसी होते हैं क्योंकि वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। सेकंड है दे ऑफन पुट देयर लाइफ्स इन डेंजर, वो प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये बात भी सत्य है एकदम क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा है। तीसरा दे नेवर पुट देयर लाइफ्स इन डेंजर, वो कभी भी अपनी जान को जोखिम में नहीं डालते, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि वो हर बार अपनी जान को क्या करते हैं, जोखिम में डालते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। और इसका चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, दे आर हाईली ट्रेंड, वो हाईली ट्रेंड होते हैं यानी अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, ये बात भी सही है। तो अपन को इसमें से गलत छांटना था, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। सेकंड क्वेश्चन है द फायर फाइटर्स हैज टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश ए फायर इन, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है कि आग को बुझाना, एक्सटिंग्विश ऑफ फायर यानी कितनी टाइम में उनको आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है, कितने टाइम में बुझाएंगे, जितना जल्दी बुझाएंगे, यानी यदि वो दिनों में बुझाएंगे तो बुझाने का कोई सेंस नहीं रहेगा, वीक्स में यानी सप्ताहों में बुझाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, और वो घंटे भी लगाएंगे तो भी नुकसान है, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो मिनटों में उस आग को बुझा दे। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ए। फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन लाइन मीन्स, इसका मतलब मैं पैसेज पढ़ते टाइम बता चुका हूं, पुट देयर लाइव्स ऑन लाइन का मतलब होता है जान जोखिम में डालना, जान हथेली पे लेके चलना। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे, दे स्टैंड इन ए लाइन, दे स्टैंड इन ए लाइन नहीं, ये इसका बिल्कुल आंसर नहीं है। दे स्टैंड इन ए लाइन, ये लाइन में खड़े होते हैं, इसका ऐसा कोई इसका आंसर नहीं है। दे फाइट फायर, ये भी इसका आंसर नहीं है। दे पुट देयर लाइफ्स इन डेंजर, ये बिल्कुल इसका आंसर है कि वो अपनी जान को क्या करते हैं, जोखिम में डालते हैं। दे कनेक्ट द होज लाइन टू द हाइड्रेंट, ये एक अलग ही चीज हो गई, तो ये इसका आंसर नहीं है। चौथा है टू ऑपरेट मैन्युअली मीन्स, मैन्युअली का मतलब होता है कि आपने सुना होगा कि गाड़ी दो टाइप की आती है आजकल, एक ऑटो और दूसरी मैनुअल। मैनुअल वो होते हैं जिसमें गियर किससे लगते हैं, हाथ से लगते हैं, तो मैन्युअली मतलब यानी हाथ से चलने वाली चीज। ऑपरेट मैन्युअली हाथ से चलाना। टू मेक ए मैन वर्क, नहीं ये इसका आंसर नहीं है। टू वर्क विद देयर हैंड्स, ये इसका आंसर है बिल्कुल। द वर्ड अकर मीन्स द सेम एज, अकर यहां पे आया था देखो, डिजास्टर देट मे अकर, डिजास्टर का मतलब आपदा होता है, अकर का मतलब घटित होना होता है। यहां पे अपन देखते हैं कम, ये इसका आंसर नहीं है बिल्कुल। हैपन, हैपन का मतलब भी क्या होता है, घटित होना, घटित होना, तो इसका आंसर आएगा हैपन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक और पैराग्राफ लेंगे।
धन्यवाद।